शीतल का सपना था कि वह एक अच्छी शेफ बने और वह सबसे अच्छी भी शेफ बन जाए, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी एक जगह शादी तय कर दी थी। शीतल इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी। शीतल की शादी हो जाने के बाद शीतल का शेफ बनने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन वह अपने कामों में ज़्यादा ध्यान देती रहती थी। शीतल का एक छोटा लड़का था जिसके लिए वह दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके अपने लड़के की पढ़ाई को करवाया करती थी। शीतल का पति सुरेश एक मोबाइल की दुकान पर काम किया करता था। वह मोबाइल की दुकान सुरेश के दोस्त की ही थी, लेकिन सुरेश का दोस्त बहुत ज़्यादा लालची था। लेकिन शीतल और सुरेश और उसके बेटे को 3 टाइम का खाना अच्छे से मिल जाया करता था। वह बहुत खुश रहते थे। एक दिन सुरेश, देखो भाई, अब मेरी आप तनख्वाह बढ़ा दो क्योंकि मुझे आपकी दुकान पर काम करते करते बहुत दिन हो गए। देख सुरेश, तुझे मेरी दुकान पर काम करना है तो कर, वरना मैं तनख्वाह तो नहीं बढ़ाऊंगा। शीतल, मैंने आज अपने दोस्त से कहा कि यार मेरी थोड़ी सी तनख्वाह तू बढ़ा दे क्योंकि हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, तो उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो इस बात को इतनी बड़ा चढ़ाकर कहने की क्या बात है? मैं देखती हूँ ना, मेरा सेठ है वो बहुत अच्छा आदमी है, वह हमें कुछ पैसे उधार दे देगा। उस रात तो शीतल, सुरेश और उनका लड़का दोनों तीनों आराम से सो जाते हैं और अपनी रात अच्छे से गुजार लेते हैं। शीतल सुबह होते ही अपने सेठ के यहाँ पर जाने का सोचती है। थोड़ी देर बाद शीतल अपने सेठ के यहाँ पहुँच जाती है। बताओ शीतल, क्या बात है इतनी सुबह? सेठ जी, आज कोई नई बात नहीं है। वैसे मैं जल्दी ही आती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा है जल्दी है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। देखो शीतल, मैंने तुम्हें पैसे तो उधार दे दिए हैं, लेकिन ये पैसे किसी और के हैं तो तुम्हें जल्दी ही वापस करने होंगे। शीतल पैसों को लेकर बहुत खुश थी। उसने बाजार से अपने स्टॉल लगाने के लिए सारा सामान खरीद लिया था। शीतल ने स्टॉल के लिए जगह देख ली। शीतल बाजार में जाकर अब अपना रोज छोले कुलचे का स्टॉल लगाने लगी थी। शीतल के स्टॉल पर काफ़ी ग्राहक आते थे और छोले कुलचे की तारीफ करके चले जाते थे। शीतल अब अपना स्टॉल रोज लगाती थी और स्वादिष्ट छोले कुलचे सभी ग्राहकों को भी खिलाती थी।